हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो दोस्तों, मैंने होई चोई में एक वेब सीरीज़ देखा, सुंदर बोनेर विद्यासागर, स्टारिंग रिद्धि सेन एंड उषासी रे, जिसको डायरेक्ट किया है कोरोको मुर्मू ने। तो ये एक सोशल ड्रामा पे बेस्ड वेब सीरीज़ है। तो कहानी है किंकर, एक यंग एवरेज टैलेंटेड लड़का जो जस्ट अभी जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किंकर शेयर्स द सेम बर्थडे विथ द ग्रेट विद्यासागर। तो वेस्ट बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर और एजुकेटर के नाम से बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, मतलब थे। 1820 की पैदाइशी है उनकी। तो क्योंकि किंकर का बर्थडे भी उसी डेट पे आती है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो एक अनएक्सप्लिकेबल अनफेयर एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने बेटे से कि वो भी विद्यासागर जैसे एक बहुत ही बड़ा टैलेंटेड इंसान बनेगा और ग्रेजुएशन में टॉप का नंबर रख के ख़ानदान का नाम ऊंचा करेगा। हद तब हो जाती है जब ग्रेजुएशन के रिजल्ट डिक्लेरेशन के दिन किंकर के पिताजी और उसके होल फैमिली एक पार्टी का आयोजन करते हैं और उसमें सारे रिलेटिव्स और पड़ोसी आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं। किंकर के पिताजी इज़ लाइक फैजल खान, बाप का दादा का सबका नंबर लाएगा मेरा किंकर। लेकिन जब किंकर का रिजल्ट आता है तो सबके उम्मीद पे ऐसे पानी फिरता है जैसे यूक्रेन के उम्मीदों पे यूएन ने पानी फेर दी। जी, किंकर सिर्फ 42% ही स्कोर कर पाता है। बेचारा किंकर सोचता है कि कच्चा बादाम बेचेगा, लेकिन लाइफ उसको एक दूसरा मौका देती है जब उसके एक रिलेटिव उसके लिए एक जॉब तलाश करके लेके आते हैं, जॉब ऑफर के साथ आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा तेरे इस डिवीज़न पे ये जॉब सूटेबल है। तो किंकर को मिलता है गवर्नमेंट वॉलंटियर का जॉब, जिसमें उसको एक गांव में जाना पड़ता है जो सुंदरबन में एक छोटा सा गांव है, कुमीर खाली, लैंड ऑफ विडोज़। मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन, द फीमेल पॉपुलेशन आर विडोज़। तो किंकर भाई साहब एक वॉलंटियर बन के जाते हैं जिनका काम रहता है टू बिल्ड ए सुंदरी वाहिनी टू प्रोवाइड वेलफेयर टू द विडोज़। लेकिन यहाँ पे भी किंकर के सामने बहुत सारे अड़चन, बाधाएं और ऑब्स्टेकल्स रहती हैं, जैसे पावरफुल गून्स और फेक करप्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और बहुत कुछ। तो क्या किंकर अपना ये टास्क कंप्लीट कर पाता है या फिर जॉब छोड़ के घर वापस जाके एक लूज़र की ज़िंदगी जीता है? ये जानने के लिए देखिए सुंदर बोनेर विद्यासागर। तो ये वेब सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, विच इज़ ऑन एन एवरेज 25 to 30 मिनट्स का पर एपिसोड। तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। तो मुझे ये वेब सीरीज़ कैसी लगी? मुझे ये वेब सीरीज़ ठीक लगी, अच्छी लगी। नॉट ओवर द टॉप, नॉट बिलो द पार, ठीक ठाक वेब सीरीज़ है, वन टाइम वॉच। एक सिंपल सा स्टोरी है, अच्छाई और बुराई में तनाव है और एंड में ऑब्वियसली अच्छाई की जीत होती है। दैट शुड नॉट टेक अवे द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ रिद्धि सेन एंड उषासी रे। इन दोनों का काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रिद्धि सेन आपको याद होगा, कहानी में मैंने उनको एज ए चाइल्ड एक्टर देखा था, पोल्टू। यस, पोल्टू। लड़का बड़ा हो गया है और काफ़ी अच्छा एक्टिंग करता है। उनका और भी सारे मूवीज़ मैंने देखी है बंगाली में, मस्त टैलेंटेड बंदा है। तो ये वेब सीरीज़ में उतना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है जिसको देख के आप एकदम चौंक जाएंगे या फिर जॉ ड्रॉपिंग सीन्स है। मतलब नॉर्मल पेस में चलती है ये वेब सीरीज़, कहीं पे भी ड्रॉप नहीं होता है, बोर नहीं करती है। तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ आराम से बैठ के ये सीरीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे वेस्ट बंगाल के फ्रेंड्स को ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और यहाँ तक आपने अगर मेरा ये वीडियो देखा है तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। मिलता हूँ अगले रिव्यू के साथ। इसी के साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ, टाटा।